बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is the class 7 and period is mathematics. Today we are going to start the chapter 9, geometrical transformation. First, what is geometrical? Geometrical word derived from geometry. So in geometry we study the shapes. I give you an example. You start a point, move up. This is a point. Move a point to get a line. Collection of points, it's called the line. यानी जब मैं बहुत सारे points लेकर उन्हें एक जगह collect किया जाए तो वो एक line कहलाता है. So move the lines. Move a line. Suppose इस line को अगर हम नीचे move करें to get a plane which is the two-dimensional. That is the shape. This is the shape. Clear? जब पॉइंट होगा, पॉइंट से लाइन बनेगी, लाइन से आपके पास शेप बनेगी विच इज द टू डायमेंशन. सो मूव द प्लेन टू गेट अ सॉलिड शेप. दैट इज द सॉलिड शेप विच इज द थ्री डायमेंशनल. दैट्स द ज्योमेट्री. We study the shapes and their properties and making measurement is called the geometry. यानी ये सारे काम हम किस में कर रहे होते हैं? अगर हमें किसी शेप के बारे में स्टडी करनी है तो ये सारी चीज़ें हमारी ज्योमेट्री में हो रही होती हैं. क्लियर? So now the next word is the transformation. What is the transformation? Transformation involve moving an object from its the original position to the new position. यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप उसकी ओरिजिनल प्लेस थी वहां से हटा के किसी दूसरी प्लेस पे लेके आ जाओ वो आपके पास ट्रांसफॉर्म कहलाती है. जो ऑब्जेक्ट इज इन द न्यू पोजिशन इज कॉल्ड द इमेज. सपोज अ ट्राइंगल is in point A is shifted to the another position, another place, that is transform. यानी आपने इसको क्या किया, एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. सो ये क्या है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे आप ले, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इट इज शिफ्ट टू द अनदर प्लेस, दैट्स द इमेज. ये क्या हो जाएगी, इमेज बन गई. सो ये जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम इसमें ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करवाएंगे, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं. ये सारी चीज जो है क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन. So in this lesson we study the two types of the transformation. Number one is the reflection. What is reflection? All the points of an object is reflected or turns by its axis of reflection, line of reflection or the mirror line. So mirror is the very good example of the reflection. जब आप अपनी इमेज मिरर में देखते हो तो आप ऑब्जेक्ट को, आप जब मिरर के आगे आते हो तो आपकी एक इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, गिव यू एन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल A B C, triangle A B and C. So if the triangle ABC is flip or reflect, so it's become the triangle, it become a triangle A dash, B dash and C dash. A dash, B dash and the C dash. So A dash, B dash and the C dash is the opposite of the triangle ABC. So you can see that the A dash, B dash, C dash is the image of the triangle ABC.
अच्छा, जब भी कोई रिफ्लेक्शन होती है आपकी एक एक्सिस से रिफ्लेक्शन होती है, जैसे आप मिरर पे जब अपनी इमेज देखते हो तो जो आप रिफ्लेक्ट हो रहे हो वो मिरर के थ्रू हो रहे हो, तो मिरर आपका एक्सिस का काम कर रहा है। सो इसका मतलब है जब ये ट्रायंगल रिफ्लेक्ट हुआ तो इसके बीच में भी एक एक्सिस होगा, जिसकी वजह से इस एक्सिस की ही वजह से ये ट्रायंगल रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर? सो इस लाइन को आप क्या कहते हो? इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। Axis of reflection, line of reflection, line of reflection और mirror line. Clear? All are have the same meanings. ये लाइन आपके पास या तो एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगी या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन। इसके थ्रू से ये जो है ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाता है? इमेज बन जाती है, यानी एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है। क्लियर? नाउ through give you example through the graph, so we can accurate measure of the reflection. So first you will draw the axis. This is the x-axis and this is the y-axis, and ये क्या है? ओरिजिन वो है जहाँ से हमारे तमाम एक्सिस की यूनिट्स जो हैं वहाँ से आप अपने यूनिट्स को स्टार्ट करोगे। जैसे ये 0 है, यहाँ मैंने लिया सपोज 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड -4, एंड दिस इज अ वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई है यहाँ पे 1 2 3 4, -1, -2, -3 and -4. Taking a point, suppose taking a point P, coordinates x and y. So what is the coordinates of point P? So you can see the distance on the x-axis from the origin is a 1 unit. So it means x is 1. And the distance of the y-axis from the origin 1 unit and 2 units. So it means the value of y is 2. Now let's reflect the point P. Point P, let's suppose x-axis, taking x-axis use as a mirror line. ये आपके पास जो x-axis है आप इसको हम क्या ले रहे हैं? एक मिरर ले रहे हैं, यानी लाइन ऑफ एक्सिस कह लो या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, आप कुछ भी इन तीनों में से इसको वर्ड कह सकते हो, तीनों की मीनिंग सेम है। तो मैंने x-axis को सपोज मिरर कह दिया, अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करवाऊंगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? जब ये मिरर है तो इसकी इमेज मेरे पास यहाँ मिलेगी। ठीक है, सो P is the object, so you suppose you will get the image the P dash. So what is the coordinates of the P dash? The distance of the object P from the mirror line is 1 unit and the 2 units. So it means the image of the P dash you will get the 2 unit from the mirror line. Clear? ये मिरर है, so 1 unit and the 2 unit, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर लाइन से 2 यूनिट का, सो इमेज भी आपको 2 यूनिट पे ही मिलेगा। सो द ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज क्या होगा आपके पास? एक्स एक्सिस 1, x-axis 1 and the y-axis is the -2. So you can see that about the coordinates, x coordinates does not change, remain same because it's a straight line on the x-axis. Clear? So x coordinates will not be changed, but the y coordinate, the sign of the y coordinate will be changed. अगर positive होगा तो negative, negative होगा तो positive. So it means use x-axis as a mirror line. So whenever we use the x-axis as a mirror line, जब x-axis को आप एज मिरर लाइन के तौर पे यूज करोगे, जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जैसे एक्स वाई है, सो इमेज आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज बट द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट में तो इमेज नेगेटिव, सपोज अगर इमेज ही ऑब्जेक्ट ही नेगेटिव है वाई एक्सिस पे तो इमेज पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? नाउ यूज द वाई एक्सिस इज अ मिरर लाइन। सो अब ये आपके पास वाई एक्सिस मिरर लाइन है, ऑब्जेक्ट P, अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इस तरफ। So you can see the distance of the image from the mirror line is the 1 unit. So you will get the image 1 unit from the mirror line. ये मेरे पास इमेज मिल गई P dash. So what is the coordinates of the P dash? -1,
x axis -1 and y axis 2. So whenever we use the y axis as a mirror line, so y coordinates will not be changed. You can see 2 and 2 remains constant because it's a straight line on the y axis. क्योंकि जो मेरे पास y axis जो जब मिरर होगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही एक्सिस पॉइंट पे आएंगे y के. क्लियर? बट द साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट विल बी चेंज. जब साइन चेंज होगा सो इट मीन्स y axis यूज एज अ मिरर लाइन ऑब्जेक्ट P अगर x y है कोऑर्डिनेट्स तो इमेज क्या मिलेगी आपको? x coordinate, sign of the x coordinate will be changed and the coordinates of y does not change. Clear? So ये थे हमारे जब हम यूज करेंगे एक्सिस को मिरर लाइन पे तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. क्लियर? नाउ मूव द एक्सरसाइज. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. आपने क्या करना है? राइट करना है कोऑर्डिनेट्स को. किन कोऑर्डिनेट्स को? जो रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स. अब रिफ्लेक्शन हो किसकी रही है? ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. आपको कुछ पॉइंट्स गिवन दिए हुए, उनकी रिफ्लेक्शन होगी तो वो आपने आंसर करना है. सो पहले आप वो पॉइंट्स लिखते हैं जो हमें सवाल में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट 1, 3,4. 2 is the -1,3. 3 is 3,3. 4 is the -3, -4. Fifth point जो मुझे गिवन है. And the 6 we are having P, Q. क्लियर? ये कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन दिए हैं. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. इनको रिफ्लेक्ट करवाना है. अब रिफ्लेक्ट करवाना कहाँ पर है? पॉइंट फॉलोइंग पॉइंट्स इन पार्ट ए इन एक्स एक्सिस. सबसे पहले आपने इनको क्या करना है? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है. एज यू नो अबाउट व्हेनेवर वी यूज द एक्स एक्सिस एज अ मिरर लाइन. सो क्या होगा जब हम एक्स एक्सिस को मिरर लाइन के तौर पे यूज करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट बी चेंज, यानी इनके जितने भी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम रहेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 3 सेम रहेगा. सेकंड में भी आपके पास -1 सेम रहेगा. थर्ड, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन आएगी ऑब्जेक्ट और इमेज की. एक्स एक्सिस पे बिल्कुल इमेज अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे समझाया था. 4 -3 विल बी सेम क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स. फिफ्थ पे भी जो 3 है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. नाउ लास्ट पॉइंट पी भी सेम रहेगा. नाउ मूव द वाई कोऑर्डिनेट्स. एक्स एक्सिस मिरर लाइन है, ठीक है. सो द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज. इट मीन्स जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा. नेगेटिव पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव है सो इट विल बी द नेगेटिव. -3 नेगेटिव साइन है सो इट विल बी द पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एंड द -q. ये भी नेगेटिव साइन में हो जाएगा. क्लियर? नाउ द मूव द पार्ट बी. अब पार्ट बी में क्या करना है? इन द y एक्सिस क्या करना है? आपने रिफ्लेक्ट करवाना है. कौन सा एक्सिस है? यानी अब मैंने y एक्सिस को एज अ मिरर लाइन के तौर पे यूज करना है. आपने यहाँ पे ग्राफ बना के हर पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन नहीं करवानी क्योंकि अब आपको पता है जब हम x एक्सिस लेते हैं तो उसमें क्या कोऑर्डिनेट्स आते हैं. आप डायरेक्ट बगैर ग्राफ के ही इसको सॉल्व करोगे. नाउ मूव द पार्ट बी. यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द y एक्सिस. So as you know about the whenever we use the y-axis as a mirror line, so क्या होगा इसमें हमारे पास जो coordinates होंगे y coordinates does not change. So it means जो y coordinates है तमाम points के आप as it is लिख दोगे. ये 3 ऐसे ही रहेगा. The coordinates third point is also be same. Point 4
ये सारे y कोऑर्डिनेट्स आपके पास सेम रहेंगे. ओके, नाउ मूव द सिक्स्थ पार्ट. y कोऑर्डिनेट q विल बी एज इट इज. क्योंकि मिरर लाइन यूज किया जा रहा है y एक्सिस पे, तो इसलिए जितने भी y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही स्ट्रेट लाइन पे हमें मिल रही है, इसलिए ये चेंज नहीं होंगे. द साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट विल बी चेंज. पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव. सो माइनस +3 इट वुड बी द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इट वुड बी द पॉजिटिव साइन. यहाँ पे भी ये x कोऑर्डिनेट +3 था, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है. 0.4 आपके पास x कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन में है, इट वुड बी द पॉजिटिव साइन. ये पॉजिटिव है, 0.4 ये नेगेटिव हो जाएगा एंड q भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूव द थर्ड. C part is the line y equal to x. आपने जो रिफ्लेक्शन करवानी है अब पार्ट C में वो y equal to x. अब ये y equal to x क्या है? आपने एक्सिस जैसे ड्रॉ किया, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई थी जब हमने x एक्सिस को मिरर लिया एंड द y एक्सिस को जब हमने मिरर लिया, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई. ये ओरिजिन है आपके पास. अब ये लाइन y equal to x का क्या मतलब, यानी मैं x को मिरर यूज करूं या y को, या ये कौन सी लाइन है इस पूरे ग्राफ में जहां y बराबर हो x के? ये वो लाइन है जहां x की वैल्यू और y की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो. तो ये मुझे कहाँ मिलेगा? आप यहाँ अगर पॉइंट्स को ड्रॉ करो 1 2 3 1 2, मैंने x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे पॉइंट ड्रॉ कर दिए, यानी मुझे अब ये लाइन कहाँ मिलेगी जहां x y आपस में एक दूसरे के सेम हो, बराबर वैल्यू. तो जब मेरे पास x अगर 1 हो सपोज, तो y भी 1 होना चाहिए. इट मीन्स ये पॉइंट, ये मुझे मिला एक पॉइंट. यानी मेरे पास अगर x 2 है तो इट मीन्स मेरे पास y भी 2 होना चाहिए. इसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का भी यही है. अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये वो लाइन है जो मेरे पास y इक्वल टू x है, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल टू x है. सो इट मीन्स यू यूज y इक्वल टू x एज अ मिरर लाइन. अब इसको आपने एज अ मिरर लाइन के तौर पे यूज करना है. ये मेरा मिरर है. सपोज टेकिंग अ पॉइंट 1,2, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया 1,2. क्लियर? सो अब ये मिरर है आपके पास, ये मेरे पास पॉइंट आ गया 1,2. अब ये मिरर है तो इसकी इमेज लाजमी से जितना डिस्टेंस आपका यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज से होगा, सिमिलर यहाँ पे भी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर लाइन का ये मिरर है, तो इसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ मिलेगी. अब जैसे ही इसकी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी वो किस पॉइंट पे मिलेगी? x एक्सिस होगा आपका 2 एंड y एक्सिस होगा 1. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का जो मिरर लाइन है वो इक्वल होना चाहिए. ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन इज द सेम द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन टू द इमेज. आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 1,2, जो इमेज मुझे मिलेगी वो एज इट इज उसी सेम डिस्टेंस पे मिलेगी, जो कि पॉइंट बनेगा 2,1. सो इट मीन्स whenever we use the y equal to x as a mirror line, so x become y and the y become x. so इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास मैं यूज कर रही हूँ अगर इसको मिरर लाइन के तौर पे, जो थर्ड इमेज मेरे पास मिली, एक तो x एक्सिस हमने जब मिरर रखा था उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए, y रखा था उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. अब अगर मैं y इक्वल टू x को अगर एज ए मिरर के तौर पे यूज किया जाएगा, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज वो अगर x, y है, तो इमेज आपको मिलेगी y, x. x बन जाएगा y, y आ जाएगा x के प्लेस पे. यानी इधर जो x कोऑर्डिनेट था इट वुड बिकम्स द x y कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट बिकम्स द x कोऑर्डिनेट. क्लियर? तो आपस में चेंजिंग हो जाएगी. सो यहाँ अब मैंने क्या करना है, तमाम कोऑर्डिनेट्स को, इमेज को, यानी इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवाना है y इक्वल टू x से. तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ से आप पता चल गया x y बन जाएगा और y x बन जाएगा. तो ये थर्ड हमारे पास रिफ्लेक्शन थी. फर्स्ट थी x, सेकंड थी y एंड थर्ड है y इक्वल टू x. क्लियर? सो अब हम इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवाएंगे किस लाइन से? y इक्वल टू x से. सो क्या होगा हमारे पास? द फर्स्ट पॉइंट वुड बी द y कोऑर्डिनेट्स बिकम द x कोऑर्डिनेट. 4 मेरे पास y था, बट अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो है x कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा एंड 3 क्या बन जाएगा आपके पास? y कोऑर्डिनेट, जो पहले x कोऑर्डिनेट पे था बिफोर रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा. नाउ मूव द सेकंड पार्ट.
3 becomes x and -1 become y. Clear? Third point is दोनों सेम है, 3,3 रहेगा. Fourth is after reflection -4 becomes the x coordinate and -3 जो कि x एक्सिस था क्या बन जाएगा आप आपके पास y. 0.5 भी ऐसा ही होगा, 2 आपके पास x की प्लेस पे आ जाएगा और 3 आपके पास y की प्लेस पे आ जाएगा. The 6th point is q x की प्लेस पे and p y की प्लेस पे. Clear? So now move the next क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4. ये रिफ्लेक्शन 3 तरीके से हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन सीखे. जब हम x एक्सिस को मिरर लाइन यूज करते हैं, जब हम y एक्सिस को मिरर लाइन यूज करते हैं, या जब हम y इक्वल टू x को मिरर लाइन यूज करते हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं बिफोर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरीके के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं. तो ये हमने इधर इस सवाल में हमने सॉल्व किया था. नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 4. नंबर 4 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिन की आपने रिफ्लेक्शन करवानी है. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन. 1 2 ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस. 4 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. -1 -2 -3 एंड ये नेगेटिव, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y है. -1 -2 एंड -3. ओरिजिन की रिफ्लेक्शन करवानी है आपने, ठीक है. द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन. अब ओरिजिन की रिफ्लेक्शन कहाँ से करवानी है? इन द लाइन y इक्वल टू x -2. y इक्वल टू x -2 आपके पास ये लाइन है. ये लाइन से आपने इस ओरिजिन को क्या करना है? रिफ्लेक्ट करवाना है. इज द पॉइंट, जब ओरिजिन रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इज द पॉइंट ओ डैश. सो ओरिजिन becomes after reflection o dash. So on the sheet of the graph paper, आपने ग्राफ पेपर पे से ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिए. ये आप ग्राफ पेपर पे करोगे. तो मैंने इसको क्या करना है? ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करवाना है. हम ग्राफ पेपर की शीट को यूज करेंगे. सो फर्स्ट यू विल हैव टू ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू x -2, क्योंकि यहाँ पे बोल भी रहे हैं फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू x -2. सो अब ये लाइन है कहाँ? So this line is the equation of the straight line. So as you know about the equation of a straight line, what is the equation of the straight line in the general form? Y equal to, if you remember, y equal to mx plus c. You have already learned in chapter 2 in the midterm content. So this is the equation 1 and this is the equation 2. ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. कंपेयर करेंगे इन दोनों को. y से y कंपेयर इक्वल टू x से x कंपेयर हुआ. सो हेयर इज नथिंग, इट मींस हेयर इज 1, पॉजिटिव 1. सो m को जब कंपेयर किया तो क्या वैल्यू आई? पॉजिटिव 1. क्लियर? c इज द -2. क्लियर? c इज द y इंटरसेप्ट, यानी c मेरे पास वो पॉइंट होता है y का जहां से ये इक्वेशन पास होगी. c मेरे पास y के बराबर होता है. सो फर्स्ट यू पुट द पॉइंट -2 ऑन द y एक्सिस. सो -2 के आपने y एक्सिस पे सबसे पहले इस पॉइंट को लगा दोगे. c इज द y इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन मेरे y से पास होगी. ये आपको इस इक्वेशन के बारे में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया जा चुका है. नाउ मूव द स्लोप. द इक्वेशन ऑफ द स्लोप मीन्स m इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन. राइज इज द y एक्सिस and the run is the x axis. Clear? So the value of the m is equal to +1. So it means y equal to 1 divided by x. इधर कोई वैल्यू नहीं है. जब हमारे पास x नहीं था तो हम क्या कंसीडर करते थे? डिनोमिनेटर में जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 कंसीडर करते. सो इट मीन्स y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1. सो अब आपने क्या करना है? इसको मूव करवाना है. कौन से पॉइंट से? जहां से ये लाइन पास होगी. किस पॉइंट से पास होगी? c के -2 से, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है. यानी मुझे y एक्सिस राइज 1 यूनिट करना है. सेम मुझे x एक्सिस भी कितने यूनिट रन करना है? 1 यूनिट. सो आपने काउंटिंग यहाँ से करनी है क्योंकि लाइन मेरी यहाँ से पास होगी. ठीक है. सो आप आ जाओ इस पॉइंट पे. y इंटरसेप्ट पॉइंट c पे आ गई हूं मैं. सो अब आप मूव करोगे 1 यूनिट राइज यानी x एक्सिस. अब सवाल ये कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. सो m इज पॉजिटिव, सो इट विल बी मूव अपवर्ड
m is negative, so you will move the downward. यहाँ m क्या है? Positive, so it means you will move the upward. यहाँ से आपने 1 यूनिट ऊपर की तरफ काउंट करोगे, 1 यानी मैंने राइज किया 1 यूनिट. सिमिलरली आपने क्या करना है? रन करना है 1 यूनिट. आपने एक पॉइंट यहाँ रन किया, एज इट इज वही काम करेंगे. पहले राइज 1 यूनिट देन रन. क्लियर? जस्ट 2 पॉइंट्स इनफ. आपने इसको ज्वाइन कर लेना है. सो ये लाइन कौन सी लाइन हो गई? y इक्वल टू x माइनस 2 जो मुझे गिवन थी. क्लियर? सो ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू x माइनस 2. ओरिजिन रिफ्लेक्ट होगा किससे? सो वी यूज द y इक्वल टू x माइनस 2 एज अ मिरर लाइन. ये मिरर लाइन है. सो एज यू नो द ऑब्जेक्ट of the mirror line, the distance of the object from the mirror line is the same, so you will get the image the same distance. यानी कहाँ आपको distance मिलेगा? The distance of the object आपको उतने ही यूनिट पे मिलेगा जितने यूनिट पे आपका इमेज है. ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है. सो अब इसकी इमेज आपको ये 1 यूनिट, अगर आप इसे देखो ये 1 यूनिट है, सो इट मीन्स यू विल गेट द इमेज 1 यूनिट फ्रॉम द मिरर लाइन. क्लियर? सो यहाँ मुझे इसकी इमेज मिलेगी. जितना डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन इज द सेम फ्रॉम द मिरर लाइन टू द इमेज. तो यहाँ से आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया. सिमिलर आपको जो इमेज मिलेगी वो मुझे यहाँ मिल गई o डैश, जो कि क्या होगा आपके पास? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, देन फिर आप क्या राइट करोगे? y. सो 2 माइनस 2 आपके ओरिजिन की रिफ्लेक्शन आ गई, जो कि क्या है? o डैश. क्लियर? Now move question number 8. Now the point A 3,4. So first you will plot the point A, 4. So draw the axis. This is the x-axis and this is the y-axis. This is the origin. इस origin से ही आपके यहाँ से आप अपने पॉइंट्स ले स्टार्ट करोगे. पॉजिटिव x, नेगेटिव x, 1 2 3 4. अच्छा, यहाँ आपके पास आप किस तरीके की स्केलिंग रख रहे हो? यहाँ जस्ट हम ग्राफ के थ्रू रिफ्लेक्शन को सीख रहे हैं, तो यहाँ आपने कोई स्केलिंग मेंशन नहीं करनी. बस आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? ओरिजिन से जितना डिस्टेंस या जिस यूनिट से आप एक्स एक्सिस पे स्टार्ट करोगे, सिमिलरली आपने उतने ही एक्सिस को यानी उतने ही सेंटीमीटर को ड्रॉप करके उसी यूनिट से स्टार्ट करना है. ऐसा नहीं करना कि अगर आप एक्स एक्सिस 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ कोई और यूनिट रखोगे. अगर ये 1 है तो y भी 1 होना चाहिए, वरना आपकी रिफ्लेक्शन में एरर हो जाएगा, वो फिर सही रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो x एक्सिस एंड y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जिस यूनिट से आप स्टार्ट कर रहे हो वो आप सेम रखोगे, नहीं तो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पे आपने सेम रखना है. मैंने 1 यूनिट से स्टार्ट किया. ओरिजिन से जितना डिस्टेंस आप 1 यूनिट का रखोगे, सिमिलरली आपने y के लिए भी वही डिस्टेंस और वही यूनिट लेना है. क्लियर? क्योंकि ये आप रिफ्लेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं, अदरवाइज आपकी रिफ्लेक्शन में एरर हो जाएगा. क्लियर? फर्स्ट प्लॉट द पॉइंट 3,4. पॉइंट है मेरे पास 3,4. पॉइंट ए, इसे आप लगाओ कहाँ पे? ये x एक्सिस 3 एंड y एक्सिस इज 4. 3,4. क्लियर? ये मैंने पॉइंट लगा दिया. इस रिफ्लेक्टेड, ये पॉइंट क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्लियर? कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है? इन द लाइन x इक्वल टू 2. x के 2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स ये रहा. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू 2. x का पॉजिटिव, ये रहा 2. इधर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, मीन्स वी यूज x इक्वल टू 2 एज अ मिरर लाइन. ये आपके पास क्या हो गया? मिरर लाइन हो गई. ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा. क्लियर? सो यू कैन सी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट A is 1 unit, so it means you will get the image 1 unit from the mirror line. Clear? तो इमेज भी आपको 1 यूनिट पे ही मिलेगी. सो A डैश आपके पास ये आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया. क्लियर? The point A, 4 is reflected in the line x equal to 2 and then reflected. Again ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. पहले ये इससे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर कह रहे हैं अगेन ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. Then reflected in the line y equal to 1. y equal to 1. y e ये रहा. ठीक है? यानी y के 1 से ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो रहा है. So you will have to draw the line y equal to on the y equal to 1. ये मैंने लाइन ड्रॉ की.
So use the y equal to 1 as a mirror line. ये पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है. So the distance of the object from the mirror line is the 1 unit, 2 unit and the 3 unit. So it means you will get the image 3 unit from the mirror line. यहीं से आप काउंटिंग करोगे, यहाँ ये देख सकते हो यहाँ पे ये मिरर लाइन 1 unit, 2 unit and the 3 unit. ये रिफ्लेक्ट हो गई, जिससे आप बोल सकते हो A डबल डैश. ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि ऑब्जेक्ट था, इससे रिफ्लेक्ट हुआ A डैश, अगेन ये रिफ्लेक्ट हुआ A डबल डैश हो गया. Find the in first part, find the coordinates of the image A under these two reflection. आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको रिफ्लेक्ट करवाना है अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. कौन सी रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, यहाँ से ये हुआ था, ये मिरर है, एंड दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्शन है जिससे ये आपके पास ये पॉइंट इससे रिफ्लेक्ट हुआ. सो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने जब ये रिफ्लेक्ट हो जाए इन दोनों मिरर के रेफरेंस से, यानी जो ये जब रिफ्लेक्ट कर दे ये पॉइंट इन दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाए. तो ए डैश अब ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, पहले इससे हुआ फिर इससे, तो आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, फर्स्ट यू विल राइट द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, आप एक्स के लिखोगे जो कि है 1, वाई एक्सिस क्या आ रहा है आपके पास -2. द आंसर ऑफ द पार्ट 1 इज 1, -2. Now move the part 2 is state the coordinates of the point which remains invariant under these two reflection. अब यहाँ पे आपसे किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इनवेरिएंट पॉइंट, जो कि वो पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट जो इन दोनों रिफ्लेक्शन के अंडर में हो. अब इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि कॉमन पॉइंट कहलाता है ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट हो गया है पॉइंट उसके जो कॉमन पॉइंट हो, यानी उनके रेफरेंस से सेम हो, उनका डिस्टेंस बराबर हो, जिसे आप कह सकते हो दोनों का ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से भी और इमेज के रेफरेंस से भी उस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हो. वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी और इमेज के लिए भी कॉमन होना चाहिए. तो अब आप देखो यहाँ दोनों रिफ्लेक्शन के अंडर कौन सा कॉमन पॉइंट है. सो आपके पास ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर आप यहाँ देखो ये भी सेम डिस्टेंस हो रहा है एज इट इज, ये भी कितने यूनिट है, 3 यूनिट. इसी तरीके से ये भी 3 यूनिट के डिस्टेंस से ये पॉइंट इस रिफ्लेक्शन के लिए भी कॉमन आ रहा है. सो इट मींस दिस इज अ इनवेरिएंट पॉइंट. सेकेंड पार्ट आपके पास ये आ जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इज द 2, 1. इनवेरिएंट पॉइंट क्या है आपके पास, 2, एक्स एक्सिस 2 एंड वाई एक्सिस 1, 2, 1. क्लियर. नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 12. स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज. आपने यहाँ पे एक फाइनल इमेज को बताना है, ठीक है. अब वो फाइनल इमेज होगी किसकी, इन पार्ट 1 द पॉइंट ए है उसके फाइनल इमेज होगी. वो पॉइंट क्या है, 1, 4. सो फर्स्ट यू विल ड्रॉ द एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ओरिजिन 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clear? फर्स्ट यू विल प्लॉट द पॉइंट 1, 4. ए आपके पास एक पॉइंट गिवन है जो कि है 1, 4, 1 एंड 4. 1, 4. इन पार्ट 1 आपको क्या गिवन है, ए पॉइंट गिवन है 1, 4. इस रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द लाइन y = x. ये पॉइंट y = x से रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो एज यू नो अबाउट द y = x, whenever we use the y = x as a mirror line, so x become y and y become x. इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के थ्रू ड्रॉ किया था. आप जानते हो यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन मुझे क्या मिलेगी, सो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे. यहाँ क्या हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, 4 x कोऑर्डिनेट होगा एंड 1 बिकम्स द y कोऑर्डिनेट. क्लियर, ये रिफ्लेक्ट हो गया. कौन सा पॉइंट, 1, 4. किस लाइन से, y = x. तो आप इसे आप लगा लो, कहाँ है, 4, 1. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वुड बी 4, 1. ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, y = x. सो x coordinate becomes the y coordinate and y coordinate becomes the x coordinate. 4, 1. After reflection क्या बन गया, 4, 1. So you put the point 4, 1. क्लियर, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो गया इससे. सो ये क्या बन गया, 4, 1. ये रिफ्लेक्शन आ गई मेरे पास ऑब्जेक्ट की किस लाइन से, y = x. क्लियर, ये एक रिफ्लेक्शन हो चुकी है. नाउ आगे क्या कह रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हुआ है, is reflected in the line y = x
followed by another reflection. क्या कहा जा रहा है? followed by another reflection in the line. ये again reflect हो रहा है x plus y equal to 6. x plus y equal to 6. ये पॉइंट जब रिफ्लेक्ट हुआ इससे फिर क्या कहा जा रहा है? ये अगेन रिफ्लेक्ट कर रहा है किस लाइन को फॉलो करके? इसको फॉलो करके ये दोबारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं आपके पास, ये कैसे फॉलो कर? सबसे पहले तो या तो आप इसे ड्रॉ कर लो बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। बट ड्रॉ करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब सेकेंड मेथड एक है जिसे हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं और आंसर भी सही आएगा, तो हम उस सेकेंड मेथड को फॉलो करें। या तो आप इस लाइन को ड्रॉ करो यहाँ पे, फिर उसकी हेल्प से आप देखो जितना डिस्टेंस उस लाइन से होगा आप इमेज बना लोगे। बट यहाँ एक मेथड है, एक ये पॉइंट फॉलो कर रहा है, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है इस लाइन से, तो क्या लिख दिया मैंने? मुझे 4,1, सो आप 1 by 1 इसे पुट कर लोगे। ए डैश जो रिफ्लेक्शन हुआ है 4,1, इसको इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यहाँ क्या है? सबसे पहले x है 4 एंड y है 1 जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। x यहाँ पे गिवन है 4, सो आप यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो x रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 4 प्लस y इक्वल टू 6, क्लियर। सो 4 इट वुड बी गो टू द अदर साइड, माइनस 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, द आंसर इज 2, क्लियर। क्या हुआ? जब ये रिफ्लेक्ट हुआ, जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट जो मुझे मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या मिला? 2, क्लियर। अब जैसे मैंने पहले x पुट किया इस इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉइंट इसको फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस लाइन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसी तरीके से अब यहाँ जो y की वैल्यू 1 है, पहले मैंने x लिया, उसे पुट किया, मेरे पास रिफ्लेक्शन आ गई, क्लियर। अब मैं ये कोऑर्डिनेट्स y1 पुट करूंगी क्योंकि ये बिफोर रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट्स है, इसको अब मैं इसमें पुट करूंगी क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है ये पॉइंट। सो अब मैंने क्या किया? x ऐसे ही रहेगा, यहाँ y की जगह आप 1 पुट करोगे इक्वल टू 6, 1 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, x आ गया 5, क्लियर। आफ्टर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट वुड बी a डबल डैश 5,2, क्लियर। सबसे पहले क्या किया? ये पॉइंट गिवन था 1,4, ये रहा, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ y इक्वल टू x है, जो कि बन गया 4,1, ये लगा लिया। देन ये फिर एक लाइन को फॉलो करके दोबारा रिफ्लेक्ट हो रहा था, किस पॉइंट को? इस लाइन को। या तो आप इसको ड्रॉ कर लेते, फिर उसको मिरर के तौर पे यूज करके पॉइंट की रिफ्लेक्शन करवा देती है। एक और मेथड था कि आप 4,1 जो कि 4 है x है कोऑर्डिनेट्स, इसको आपने x की जगह पे रखा, y रिफ्लेक्शन आ गई, फिर इसी y को बिफोर रिफ्लेक्शन जो कोऑर्डिनेट्स था उसी को इसी लाइन में पुट किया, यहाँ से मेरे पास x की रिफ्लेक्शन आ गई जो कि 5,2, यानी ये पॉइंट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है x प्लस y इक्वल टू 6 से रिफ्लेक्शन के बाद जो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिला है वो 5,2 है, चलिए इसको भी आप a डबल डैश है जो कि क्या हो जाएगा 5,2, क्लियर। ये पार्ट 1 है। नाउ मूव द पार्ट 2, द पॉइंट a,4 इन पार्ट 2। अगेन मुझे इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं 1,4, ये पॉइंट है 1,4 जो कि ऑलरेडी आप पुट कर चुके हो। 1,4 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन। अब क्या कहा जा रहा है आपको? ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 इन द लाइन। किस लाइन से? x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये पॉइंट अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। किससे? इस पॉइंट से। सो अब आपने क्या करना है, या तो इधर इसको इस लाइन को ड्रॉ कर लो, फिर इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। एक और मेथड है 1,4, या तो इसको पुट कर देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स को 1 बाय 1 हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1, x की जगह आपने 1 पुट किया, y इक्वल टू 6, क्लियर। 6 माइनस 1 आफ्टर रिफ्लेक्शन y क्या मुझे मिला 5। अब आपने कौन सा कोऑर्डिनेट लोगे? y कोऑर्डिनेट, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है, ये बिफोर रिफ्लेक्शन है। y इक्वल टू 4, पुट इन द अबव इक्वेशन, y replace the value of 4 equal to 6, 4 it will go to the other side with the negative sign, 4 is subtracted from 6, the answer is 2,
सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट्स x एंड y क्या होगा आपके पास, ये पॉइंट था, रिफ्लेक्ट हुआ किस लाइन से, इस लाइन से, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन गया 2,5। क्लियर। आगे क्या कहा जा रहा है, द पॉइंट 1,4 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ, देन इन द लाइन y इक्वल टू x, यानी पहले ये पॉइंट इस लाइन से रिफ्लेक्ट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पॉइंट है, तो आप इससे पहले लगा लो 2,5 A डबल डैश, ये रिफ्लेक्ट हो गया। फिर ये पॉइंट कह रहे हैं किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस लाइन से रिफ्लेक्ट हुआ, y इक्वल टू x। सो एज यू नो अबाउट वेन एवर वी यूज द मिरर y इक्वल टू x, क्या होगा आपके पास 5 x कोऑर्डिनेट बन जाएगा और 2 जो कि x कोऑर्डिनेट था बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। क्लियर। सो अब आपने क्या करना है, इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे, ठीक है। 2,5 अब इस लाइन से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो 5,2, सो इट मींस ये रहा वो पॉइंट, इसी को आप ज्वाइन कर लो। ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ इससे, तो आपके पास ये रिफ्लेक्शन आ गई। क्लियर, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मेरे पास एरर हो सकता है रिफ्लेक्शन में, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे ग्रिड्स लाइन ड्रॉ नहीं है, आपके पास प्रॉपर ग्रिड्स लाइन होंगी ग्राफ पेपर में, तो आपका एरर आने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। तो ये आपकी सारी रिफ्लेक्शन होगी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, पॉइंट यही था, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले ये लाइन यूज की थी, तो रिफ्लेक्शन आ गई आपके पास, ये आई थी, पहले ये किया था तो रिफ्लेक्शन ये आ गई। फिर यही पॉइंट इस लाइन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्शन ये आ गई। अब क्या हुआ, पार्ट 2 में अपोजिट हो गया, पहले इस लाइन से रिफ्लेक्शन की, फिर इस लाइन से। सो अब दोनों लाइन को जो क्या किया, पहले जिस लाइन से किया था पार्ट 2 में उसको, बाद में उस लाइन से रिफ्लेक्शन किया। तो बी में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इज द आंसर इन वन द सेम एज दैट इन पार्ट 2, ये आपसे पूछ रहे हैं। जब आपने पहले इस लाइन से रिफ्लेक्शन की, सो आपका ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर जब सेकंड से किया तो ये आंसर आया, इसी को अपोजिट कर दिया सेकंड पार्ट में, तो क्या आंसर सेम आ रहा है। सो आंसर हमारे पास सेम आ रहा है 5,2 और 5,2, यानी आप पहले जिस लाइन से भी रिफ्लेक्ट करोगे आपकी रिफ्लेक्शन सेम आएगी। तो बी पार्ट का जो आंसर आपका बनेगा वो क्या होगा, यस, हमारा आंसर सेम आया। क्लियर, ये पार्ट ए है आपके पास। पार्ट ए में टू पार्ट्स ऑलरेडी थे जो कि हम सॉल्व कर सके। बी पार्ट का आंसर यस आ गया, जो कि आपसे पूछा जा रहा था, आंसर सेम है, यस हमारा आंसर सेम है। सी पार्ट, द स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनवेरिएंट पॉइंट अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन, वही पॉइंट बताना है जो इन तमाम रिफ्लेक्शन से, वो पॉइंट जो कॉमन हो, जो कि सी पार्ट है, इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। आप यहाँ पे आपने वो पॉइंट देखना है, बिल्कुल सेंटर का वो पॉइंट होगा जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन या बिफोर रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। तो ये वो कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है, जिसे आप इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हो, जो कि है आंसर 3,3। एक्स एक्सिस भी 3 होगा और वाई एक्सिस भी 3 होगा, 3,3 पार्ट सी। क्लियर। Now move the next exercise and the topic is the rotation. Exercise 9b, the topic is the rotation. Turn the shape. किसी भी शेप को टर्न करना, यानी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाना, यानी उसकी जो प्लेस है वो उसको सर्कल फॉर्म में चेंज करना। क्लियर। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक काइंड है या टाइप्स है, जो कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करवाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, किसके थ्रू, रोटेशन के थ्रू, यानी सर्कुलर मोशन में उसे मूव करवाना। सो रोटेशन कैन आइदर बी द क्लॉकवाइज एंड द एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है, ये क्लॉक की है, एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, जो अपोजिट होगी क्लॉक के, या काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर। So there are the 360 डिग्री in one complete rotation। जब आप अपनी एक पूरी कंप्लीट रोटेशन होती है एक्सिस के थ्रू, अगर हम रोटेशन को सीखें, सो ड्रॉ करेंगे हम एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड द नेगेटिव वाई।
They are the 360 degree in one complete rotation. So we understand the rotations through the graph. This is the x-axis, y-axis, and this is the origin. Suppose इधर एक object है आपके पास जो move नहीं हुआ, so it means this is 0 degree. So this object is moved from here to here. So it complete the 90 rotation. Clear? So 90 move from here to here. It's a 180. It's a half rotation, half turn. Clear? यहाँ से ये 90, फिर ये जब हाफ होगा तो 180. So 180 move from here to here. So it complete the 270 degree. Clear? Now move again to here is complete one rotation. It means 360. ये पूरी आपके पास rotation है 0, 90, 180, 270 and 360. So we divide the graph in the 4 parts. This is the first quadrant. Second, third and fourth. In first quadrant we are having both x and y in the positive. यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो आपके पास दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पॉजिटिव है. एंड सेकंड, the x coordinate is negative and the y coordinate is positive. Second में x negative होगा, y positive. In third, both x and y are negative. यहाँ x negative और y भी negative. In the last quadrant, these 4 quadrant में आपके पास x positive है and y is negative. क्लियर? तो ये क्वाड्रेंट आपके पास आ गए. सारे 4 क्वाड्रेंट में किस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं. यहाँ एक पॉइंट लेकर हम रोटेशन को समझने की कोशिश करते हैं. सपोज मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया 1, पॉजिटिव 1, x का पॉजिटिव 1, y का पॉजिटिव 1, ये नेगेटिव कंसीडर होगा x का और ये नेगेटिव y. क्लियर? सो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है 1,0, x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस इस पॉइंट पे 0 है. So this coordinates move from here to here. So it's become y coordinate क्या है 1 and x coordinate यहाँ पे 0 हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ जब 0 से 90 डिग्री रोटेशन हुई. पहले जब 0 पे था मेरे पास, 0 पे था तो मेरे पास जो एक्सिस पॉइंट से वो थे x, y, जो कि मैंने 1,0 लिया हुआ है. ठीक है. अब ये पॉइंट मूव हुआ है यहाँ से. सो इसका मतलब क्या होगा जब 90 डिग्री रोटेशन कंप्लीट हुई सो क्या होगा, सॉरी यहाँ होगा आपके पास x0, और y1 है. सो इसका मतलब ये हुआ x जो है y हो जाएगा और y x जब 90 डिग्री रोटेशन होगी. सो इसका मतलब ये हुआ ये मूव करेगा जब 90 डिग्री पे तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो y कोऑर्डिनेट x बन जाएगा. अब ये x हो गया, ये x y आ जाएगा. क्लियर? यानी x की वैल्यू y बन जाएगी, y की वैल्यू x बन जाएगी. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है मेरे पास इधर है, इसका मतलब ये 90 अगर मैं जरा सी इसे आगे मूव करवाऊंगी तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ इट मींस मूव हो रहा है. 0 के साथ नेगेटिव साइन लगता नहीं है. यानी अगर मैं इधर आगे मूव करूंगी तो जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 के आगे मुझे नेगेटिव में मिलेगा. सो इसका मतलब ये हुआ जब 0 से 90 डिग्री कंप्लीट होगी सो क्या होगा x y बनेगा और y x बनेगा. बट इसमें 90 डिग्री में जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है. सो अब यहाँ जो भी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बनेगी वो नेगेटिव के साथ बनेगी, चेंज होगा और उसके साथ नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर? क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया. नाउ move this point again, complete the half turn. So it would be, इधर अगर मैं पॉइंट देखूं तो क्या बनेगा मेरे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस -1 एंड द y एक्सिस 0. ये पॉइंट 90 डिग्री से 180 इसने जब रोटेशन की, सपोज ये क्या है xy, अब ये हो गया जो x की जगह था वो y बन गया, जो y की जगह पे था वो x बन गया. इट मीन्स 180 जब मेरे पास कंप्लीट होगी रोटेशन, 180 पे जो मेरे पास रोटेशन मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी, पहले तो दोनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के जगह पे मतलब एक दूसरे की प्लेसेस चेंज होगी, x बन जाएगा y और y बनेगा x. अब देखना है नेगेटिव कौन सा कोऑर्डिनेट होगा. ये पॉइंट मेरे पास 90 से 180 यहाँ मूव हुआ, इट मीन्स ये 0 है. अगर मैं इसे नीचे की तरफ मूव करवाऊँ तो यहाँ ये डाउनवर्ड
मुझे नेगेटिव की वैल्यू मिलेंगी, यानी मैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आऊंगी जहां मेरे पास x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव होता है। 1 के साथ तो नेगेटिव लगा सकते हैं, तो इसने 1 के साथ लगा, मगर 0 के साथ नहीं लगता तो नहीं लगा यहाँ साइन। तो लेकिन जब ये डाउनवर्ड मूव होगा तो यहाँ 0 के बाद मुझे जो y की भी वैल्यू मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब 180 कंप्लीट रोटेशन होती है तो दोनों एक्सिस आपके पास नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर? सो नाउ मूव दिस पॉइंट 18 फ्रॉम 180 टू 270। जब ये 270 पे मूव करेगा ये पॉइंट, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? अब देखते हैं इस पॉइंट पे जब ये आ गया, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? पहले देखोगे x का, x यहाँ नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा 0 कोमा, और y मेरे पास यहाँ पे क्या है -1। क्लियर? सो इसका मतलब ये हुआ x और y, पहले ये x पर है, जब ये रोटेट हुआ ये चीज इसकी y कोऑर्डिनेट बनी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी x y होगा और y x होगा। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जो चीज x है वो y बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट x बन जाएगा। अब साइन देखते हैं, साइन मेरे पास है, ये मूव थर्ड क्वाड्रेंट से इस तरफ आ गया, यानी इस लाइन पे आया, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन आगे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ ही होगी। अगर आप एक पॉइंट आगे लेते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। सो अब आपने देखना है y एक्सिस तो नेगेटिव है ही, जो कि साइन भी लगा हुआ, क्योंकि 1 है, 1 के साथ नेगेटिव होता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। तो अब अगर मैं आगे की तरफ मूव करूंगी तो 0 से आगे मुझे किस तरीके की, यानी 0 से यहाँ ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मैं आगे लास्ट क्वाड्रेंट में, और लास्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास जो x होगा वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ अगर मैं आगे की तरफ मूव करती हूँ तो 0 के बाद जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी वो पॉजिटिव में मिलेंगी। तो जब x कोऑर्डिनेट y बनेगा, y कोऑर्डिनेट x बनेगा, तो x तो पॉजिटिव में ही रहेगा। ये जब y मेरे पास x बन गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, बट ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसकी कंप्लीट रोटेशन करते हैं। इसी पॉइंट को अगर मैं कंप्लीट करवाऊं 360 पर, सो इट बिकम्स द ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिन पोजीशन पे ही आ जाएगा। इसका मतलब है ये क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स देखूं तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, सिमिलर यही कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, x एक्सिस +1 एंड y एक्सिस इस पॉइंट पे 0 है। सो इट मींस ये मुझे पूरा ओरिजिन जैसी शेप आ जाएगी इसकी। तो इसकी कंप्लीट रोटेशन पे x अगेन y बन जाएगा और y x बनेगा, मगर दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। क्लियर? ये जब इधर मूव हुआ तो इधर 1,0 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेगा, और इस क्वाड्रेंट में मेरे पास दोनों x एंड y की वैल्यूज सेम होती हैं, यानी पॉजिटिव होती हैं। क्लियर? सो ये जो डायरेक्शन थी ये हम किस तरीके से मूव कर रहे थे, इस तरीके से, हमने इस तरीके से इसे कंप्लीट किया। सो इट मींस दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन है ये। सो इट मींस ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें, ये हमारी क्लॉक के अपोजिट थी, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम मूव करें इसी कोऑर्डिनेट्स को, तो क्या होगा, ये 0 होगा, यहां तक पहुंचेगा 90, इट्स हाफ रोटेशन यानी 180, 270 एंड 360। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम देखें तो वो मेरे पास कैसे आएगी, पहले 0 पर 90, 180, 270 एंड 360 क्लॉकवाइज क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी इसी को अपोजिट ले लेंगे हम। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहीं से अपोजिट चलेंगे, 0, 90, 180, 270 एंड 360। सो यही कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 पे x, y, 90 जब होगा तो क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, y, -x। इट्स कंप्लीट द हाफ रोटेशन, इट मींस x एंड y दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे, 270 रोटेशन -y, x। जब कंप्लीट 360 होगी इसकी वही ओरिजिन पोजीशन x, y। ये मैंने इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। क्लियर? तो ये मेरे पास रोटेशंस हो गई, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द क्लॉकवाइज। नाउ मूव द एक्सरसाइज 9b, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो ये ट्राइंगल गिवन है, सबसे पहले हम इसको रोटेट हमने यहाँ पे करना है, तो हम एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, y axis and origin 1, 2,
3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4. The vertices of the triangle ABC, triangle given है ABC are A 3,1. vertices मुझे क्या given है triangle ABC के, vertex A is the 3,1, B is 4,1 and the C is 4,5. First you put these vertices 3,1 point A, B is the 4,1 and C is the 4,5. 4,5. क्लियर? ये आपके पास गिवन हो गया ट्राइंगल ए बी सी, वर्टिसेस हम प्लॉट कर चुके हैं. ए बी सी इज मैप्ड ऑन द ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल ए बी सी क्या हो रहा है, मैप्ड हो रहा है किस पे, पी क्यू आर पे. ट्राइंगल पी क्यू आर है, किस तरीके से मैप्ड हो रहा है, बाय रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. इस ट्राइंगल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपने रोटेट करवाना है अबाउट द पॉइंट 2,1. अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2,1, ये क्या है 2,1, ये मेरे पास 2 है. सो फर्स्ट यू ड्रॉ द लाइन, ये 2 x का 2 एंड y का 1. सो आपने सबसे पहले x के 2 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. ये मेरे पास क्या आ गई, y इक्वल टू 1. आपने रोटेट करवाना है किससे, इस ट्राइंगल को 2,1 से. सो इट मीन्स यू कैन सपोज द न्यू ओरिजिन. 2,1 आपके पास न्यू ओरिजिन है फॉर रोटेशन ऑफ दिस ट्राइंगल. क्लियर? ओरिजिन ये था बट रोटेट मुझे इस पॉइंट से अब करवाना है. सो इट मीन्स ये आपके पास एक न्यू ओरिजिन हो गया इस ट्राइंगल के लिए. सो फर्स्ट यू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द न्यू ओरिजिन 2,1. न्यू ओरिजिन 2,1 है. सो अब यहाँ से आपने वर्टिसेस फाइंड करने हैं ट्राइंगल ए बी सी के 2,1 से. क्लियर? सो ए डैश, अब ए क्या होगा, ए डैश क्या है मेरे पास यहाँ पे 0. द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिस ए फ्रॉम द ओरिजिन 1 यूनिट. ये ओरिजिन है 0, इट मीन्स ये 1 एक्स एक्सिस 1. अब वाई एक्सिस यहाँ पे कोई लाइन नहीं क्योंकि ये एक्स एक्सिस बन चुका है न्यू ओरिजिन के रेफरेंस हो, ये वाई एक्सिस. क्लियर? सो यहाँ वाई एक्सिस क्या है मेरे पास 0. सो इसका मतलब है मेरे पास ये क्या होगा 1,0. नाउ मूव द वर्टिसेस B. सो द डिस्टेंस ऑफ वर्टिस B फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट एंड द 2 यूनिट. तो एक्स एक्सिस मेरे पास 2 यूनिट एंड द वाई एक्सिस इज 0. क्लियर? सो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, B dash is the 2,0. Now move the point C. The distance of the point C on the x-axis, origin 1 unit and the 2 unit. X-axis 2 unit and the distance on the y-axis is from the origin. ये origin है 1, 2, 3 and 4. So it means y value of y is 4. C dash is 2,4. क्लियर? ये जो हमारे पास आ गए ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. न्यू वर्टिसेस हमने फाइंड किए कौन से ओरिजिन से, न्यू ओरिजिन जो कि था 2,1. ठीक है, गिवन था आपके पास ऑन द शीट ऑन द ग्राफ पेपर यूज कर चुके हैं हम. हमें ग्राफ पेपर ड्रॉ करने में ये सारे हमें ड्रॉ करना है. सो अब आपने क्या करना है, रोटेट करना है. इस ट्राइंगल का गिवन है ट्राइंगल ए बी सी मैप्ड ऑन द ट्राइंगल पी क्यू आर बाय द 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन. सो एज यू नो अबाउट द 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, what is the axis coordinates after the rotate 90 degree, x become y and y become x with the sign of the negative. Clear? जब भी कोई कोऑर्डिनेट 90 डिग्री के साथ रोटेट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएगा. क्लियर? सो इसका मतलब ये हुआ जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास a डैश b डैश c डैश फ्रॉम द न्यू ओरिजिन से जो अभी हमने फाइंड किए वो रोटेट होंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज. क्या होगा, x जो a डैश है वो रोटेशन के बाद p होगा. ठीक है, p पे मैप्ड होगा. सो 0 यहाँ पे y एक्सिस है, इट वुड बी द x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कॉमा
जो 1 है मेरे पास, जो कि अभी कौन सा एक्सिस है, x, ये बन जाएगा y विद द साइन ऑफ नेगेटिव, ये रोटेट हो गया। क्लियर? नाउ मूव द पार्ट b, vertices b, it's mapped on the point q, 0 become the x coordinate and 2 become the y coordinate with the sign of negative। क्लियर? क्योंकि रोटेट हो गया। नाउ मूव द c dash, it's mapped on to the r, 4 माइनस कॉमा माइनस 2। ठीक है, आफ्टर रोटेशन ये क्या बन जाएगा, 4 कॉमा माइनस 2। क्लियर? ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास कौन से, ये रोटेट हो गए, पी क्यू आर। अब आपने क्या करना है, इसी पी क्यू आर को आप इससे न्यू ओरिजिन से इसको आप क्या करोगे, पुट करोगे। सो फर्स्ट यू पुट दीज वर्टिसेस, P इज 0 कॉमा, ये x का 0 0 कॉमा -1 मीन्स -1, y का -1 है, y मेरे पास -1 है, डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि y मुझे नेगेटिव, y मुझे नीचे की तरफ ओरिजिन से डाउन की तरफ आप मूव करोगे। ये 0x का एंड ये -1, P, दिस इज द पॉइंट P एंड द पॉइंट Q इज द 2 0 कॉमा -2, x0 अगेन ओरिजिन से मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव नहीं होगा, -2 मुझे नीचे मिलेगा ओरिजिन 1, दिस इज -2, न्यू ओरिजिन से हम इसको पॉइंट को लगा देंगे, क्या हो जाएगा Q। नाउ मूव द पॉइंट R इज द 4 कॉमा -2, x एक्सिस 4 ओरिजिन से यानी x एक्सिस ओरिजिन पे आएंगे, यहाँ से x एक्सिस के 4 यूनिट्स काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, x एक्सिस 4। नाउ मूव द y, y इज द -2, नेगेटिव की तरफ हम मूव करेंगे, 1 एंड 2 R। आप इसे PQR, triangle ABC is mapped onto triangle PQR by the 90 degree clockwise rotation। ये आपके पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद ये रोटेशन हो गए। नाउ मूव द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 is फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज। आपने एक इक्वेशन बतानी है किसकी, एक इमेज की। अब वो इमेज होगी, उसकी कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, सो वो क्या है वो ऑब्जेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2। एक लाइन गिवन है जो कि है y इक्वल टू x प्लस 2 के लिए, ये लाइन है, इसकी इमेज बतानी है। अब इसकी इमेज जो बतानी है किस तरीके से बताएंगे, अंडर द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। इस लाइन को रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, यहाँ आपके पास दो मेथड है। अगर ड्रॉ करने को बोला जाता तो आप ग्राफ में ड्रॉ करते इस लाइन को और फिर इसको रोटेट करवाते। ग्राफ पेपर के थ्रू भी हो सकता है, कंटेंट सॉल्यूशन में दोनों मेथड है। मैं यहाँ पे एक मेथड करवा रही हूँ, आपको जो दिल चाहे आप वो उसे कर लोगे ओरिजिन से, तो ओरिजिन से हम बगैर ग्राफ के भी आसानी से कर सकते हैं। सो क्या करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है, कैसे रोटेट करना है बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आफ्टर रोटेशन वो क्या बनते हैं, x बिकम y, y बिकम x विद वैल्यू ऑफ y विद द नेगेटिव साइन। यहाँ नेगेटिव साइन के साथ रोटेट हो गया। तो अब जो x कोऑर्डिनेट आपके पास रोटेट होगा वो y बनेगा नेगेटिव साइन के साथ, यानी ये जो x है ये नेगेटिव साइन इस पे लग जाएगा जो कि बन जाएगा y। अब यहाँ कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है जिसमें मैं y को इसको हम चेंज करें। सो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो जो रोटेशन के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई रोटेट जब ये हो चुकी है लाइन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सो इसे आप अरेंज करना चाहो अरेंज कर लो। एक्स एक्सिस यहाँ नेगेटिव में, इसके साथ इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन इक्वल टू के इस तरफ आके अपने साइन को चेंज कर देगा, x प्लस वाई हो जाएगा। दिस इज योर द बुक आंसर, ये बुक का आंसर है आपका। ठीक है, ये आपके पास आगे आंसर इसे अरेंज कर लिया जो कि ये आपके बुक में आंसर ये दिया हुआ है। इसको ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, ग्राफ के भी थ्रू भी आपकी यही इक्वेशन होगी। और जब ग्राफ से इसे करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से हम इसे ड्रॉ करेंगे। सो कंटेंट सॉल्यूशन में दोनों मेथड है, आप जो भी मेथड इस फॉलो कर लो। Now move the homework part is all about the today's lecture. When the point
A 1,3, B is 6,1. Find the coordinates of image A and B. इसकी इमेज बतानी है आपने A पॉइंट एंड B की इमेज के क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. अंडर रोटेशन 180 अबाउट द ओरिजिन, यानी इस कोऑर्डिनेट्स को आप ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाओगे. ठीक है. 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री रोटेट करवाना है दोनों पॉइंट्स को. क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे रोटेशन आफ्टर रोटेशन 180. सो जो भी आंसर आएगा आप उसको रोटेट करवाओगे अबाउट ओरिजिन से रोटेट करवाना है. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर नंबर 10. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.